हाँ कबीर। गुड जॉब करण। मुझे लगता है इस रात का असर इस पे बहुत दिनों तक रहने वाला है, लेकिन इसने हमारे लिए एक और प्रॉब्लम खड़ी करती है। अब क्या हुआ? ये रेस्टोरेंट में आर्या से बात करने में कामयाब हो गई। क्या बात? सब कुछ तो नहीं सुन पाया मैं, लेकिन इसका आर्या को वहां बुलाना ही आर्या के मन में शक पैदा कर चुका होगा, और ये हमारे लिए अच्छी बात नहीं है। इसका मतलब हमें आज रात को ही कुछ इंतजाम करना होगा आर्या का। मैं तुमसे कालीगंज की पुरानी कोठी पे मिलूंगा 20 मिनट में। ठीक है। कहाँ जा रहे हो तुम? तुमने जो राज खोले हैं उन्हें बंद करने। कबीर सुनो प्लीज, तुमने मैंने खोले उन्हें बंद करने। मुझे इस बात का डर है कि ऐसा करके आप मुझ जैसे शरीफ और इज्जतदार आदमी को कुछ ऐसा करने के लिए मजबूर ना करते जो गैर कानूनी हो। तुम मुझे धमकी दे रहे हो? मैं कर भी सकता हूं। कबीर कबीर आर्या अंकल के पीछे तो मेरे कहीं आर्या अंकल को वहां बुला के किसी खतरे में तो नहीं डाल दिया? मुझे उनसे बात करनी होगी, उनको बताना होगा। मुझे पता तो है अब कि वो गाड़ी करण की है, तो कहीं कबीर उन्हें कुछ। अदिति क्यों जानना चाहती है कि गाड़ी किसकी है? उसके डर का इस गाड़ी के साथ क्या कनेक्शन हो सकता है? मुझे पता लगाना ही होगा। हो सकता है मेरे बाकी सवालों के जवाब भी इन्हीं में छुपे हों। मुझे तुरंत धर्म सिंह को इस गाड़ी के डिटेल्स के बारे में पता करने के लिए बोल देना चाहिए। हेलो। अरे अंकल आप ठीक तो है ना? अंकल आप हैं कहाँ? देखिए वो घर से निकला हुआ है। देखिए आपको बहुत सावधानी बरतनी होगी, आपको खतरा हो सकता है। अरे बेटा आराम से बोलो। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देखिए वो किसी भी वक्त घर आ सकता है। ये किसकी बात कर रही हो तुम? बेटा तुम आराम से मुझे समझाओ, ये चल क्या रहा है और तुम गाड़ी की डिटेल्स के बारे में क्यों जानना चाहती हो? अंकल मैं इस वक्त आपको कुछ नहीं समझा सकती, आप कुछ मत कीजिएगा। भूल जाइए कि मैंने आपको कोई भी नंबर दिया था। मुझे उस एड्रेस के बारे में कुछ भी जानने की कोई जरूरत नहीं है। आप बस अपना ध्यान रखिए। ये लोग बहुत खतरनाक है अंकल, ये लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं। आप प्लीज अपना ख्याल रखिएगा। अरे भैया मुझे दिखा तो सही। अदिति बेटा, हेलो। ये क्या हो रहा है? अदिति को किस बात का डर खाया जा रहा है? वो आसानी से घबराने वालों में से तो नहीं है। और ये किन खतरनाक लोगों की बात कर रही है? मुझे अदिति से दोबारा मिलना ही होगा।
मना किया था, लेकिन अब मेरी समझ के लिए पता लगाना बहुत जरूरी है कि ऐसा कौन सा डर है जो तुम पर इतना हावी हो गया है, और इसका करण से क्या लेना देना है। ये जंगल की तरफ क्यों जा रहा है? मेरा शक सही निकला, कहीं ना कहीं गड़बड़ जरूर है, वरना इतनी रात को करण इस जंगल में क्या करने जा रहा है? दो आगरा के दो पेठे। क्या कबाड़ जमा करती रहती हो तुम, और ताला तो ऐसे मारती हो मानो कि कुबेर का खजाना छुपा रखा हो। इतना बता दूं कि कभी बुरे दिन आए और हमें वापस बरेली जाना पड़ा ना, तो ये कुबेर के खजाने से ज्यादा साबित होगा। एक्चुअल में हमारे बुरे दिन आएंगे ही क्यों? अब तुम्हारे सहारे अच्छे दिन तो आ नहीं सकते, क्योंकि सारे दिन तुम मंजीरा जो बजाते रहते हो। एक्चुअल में बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। करण यह क्या कर रहा है? किससे मिल रहा है? कौन रहता है यहाँ? कबीर करण से मिलने यहाँ?
लड़का है कौन? मुझे नहीं पता कि नेहा ने आर्या से क्या कहा। नेहा? बेवकूफ लड़की, इतना भी नहीं समझती कि मेरा बना बनाया खेल बिगड़ सकता है। ये किसकी बात कर रहा है? तुम्हें क्या लगता है नेहा ने आर्या को बताया होगा कि वो अदिति नहीं नेहा है? अदिति क्या मुश्किल? अदिति नहीं नेहा? क्या तुम बता सकते हो कि बचपन में मैं तुम्हें किस नाम से बुलाता था? मेरी डॉल। मुझे पहले ही शक था कुछ है जो ठीक नहीं है, लेकिन मैंने सोचा शायद एक्सीडेंट की वजह से इतना बड़ा धोखा ये लोग करना क्या चाह रहे हैं? हाँ, मुझे लगता है बता दिया होगा। नहीं कबीर, कभी नहीं। नेहा अपने हस्बैंड से बहुत प्यार करती है। इतना बड़ा रिस्क वो ऋषि की लाइफ के साथ नहीं लेगी। तो इसका मतलब ये लड़का नेहा को अदिति बनने के लिए ब्लैकमेल कर रहे हैं ये लोग। तो फिर उसने आर्या को वहां क्यों बुलाया? क्या बात करना चाहती है कि आर्या? इतनी देर में उसके साथ नहीं था, उसने क्या क्या बोला होगा मुझे नहीं पता, लेकिन आर्या बहुत ही शातिर वकील है। अगर उसे शक हो गया कुछ गड़बड़ है तो वो हमें बर्बाद कर देगा। तुम्हारा शक बिल्कुल सही है कबीर। आर्या, ये यहाँ कैसे आया? मुझे ये सोचते हुए भी शर्म आती है। अदिति बेटी की शादी तुम जैसे घटिया इंसान से हुई है। अब कम से कम 10 साल जेल की हवा खाने के लिए तैयार रहना कबीर जायसवाल। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। इधर से तो नहीं आया। आर्या, आर्या, आर्या रुको! आर्या, आर्या! आर्या! मुझे अदिति नेहा से बात करनी होगी। उसे सब बताना होगा। हेलो, फोन की घंटी सुनाई नहीं दे रही, आके उठा लो ना। नेहा फोन उठाओ प्लीज। देखो, इस बार मैं उठा रही हूँ, नेक्स्ट टाइम से तुम्हारी बारी। हेलो, मुझे नेहा से बात करनी है। सॉरी, रॉन्ग नंबर। देखो फोन मत कर। आर्या, कहाँ चला गया ये?
हमें उसे ढूंढना ही होगा। मुझे नेहा को बताना होगा कि उसका पति कहाँ है। जल्दी। हेलो, हेलो, मुझे अदिति से बात करनी है, अर्जेंट। कौन बोल रहा है? मैं आर्या। 5 मिनट। आदिति दीदी के लिए आर्या अंकल का फोन है। जल्दी। दी, आर्या अंकल आपसे बात करना चाहते हैं। हेलो, हेलो नेहा। नेहा? कौन नेहा? कौन बोल रहा है? नेहा, मैं आर्या बोल रहा हूँ। देखो, मैं जानता हूँ कि तुम अदिति नहीं नेहा हो। और मुझे ये भी पता है कि अदिति बनने के लिए उन्होंने तुम्हें मजबूर किया है। देखो बेटा, मैंने तुम्हारे पति को देखा है। ऋषि, आपको पता है ऋषि कहाँ है? हाँ? आपने उसे देखा? वो कहाँ है आर्या अंकल? वो उधर कालीगंज।